मेरे पापा ने मुझे मम्मी समझकर पूरी रात वो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम पूनम है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और भाई रहता था। हम लोग खुशी खुशी रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, खुशी की बहुत जल्दी ही नज़र लग जाती है। मेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर गया था और घर पर हम 3 ही लोग रहते थे। पिछले कई दिनों से देख रही थी कि मम्मी रोज रात को अच्छी भली सोने के लिए अपने कमरे में जाती थी, लेकिन जब वो सुबह कमरे से बाहर आती तो वो लंगड़ाते हुए बाहर आती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। फिर मैंने उनसे एक दिन बात करके पूछा। मैं बोली, मम्मी आप ठीक तो हैं ना? आप लंगड़ाती हुए कमरे से बाहर क्यों आती हो? रात को आप ठीक ठाक कमरे में जाती हो तो फिर सुबह ऐसी क्यों? तो मम्मी का कहना था कि अब धीरे धीरे उम्र हो रही है और घर के कामों में थक जाती हूँ, इसीलिए पैरों में थोड़ा दर्द रहता है। तो फिर मैंने कहा, ऐसा है तो चलो डॉक्टर से दिखा देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता था कि मम्मी मुझसे कुछ छुपा रही थी। अब मेरे मन में ये बात खटकने लगी कि आखिर मम्मी पापा के बीच ऐसा क्या होता है कि मम्मी की ये हालत हो जाती है। मैं कुछ दिन तक उन पर नज़र रखती। वो जब भी कमरे में जाती मैं उनके ऊपर नज़र रखती थी, क्योंकि कुछ भी करके मुझे जानना था कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या होता है। लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता चला और मम्मी कि ये हालत मुझसे देखी भी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मैंने उनके कमरे में छुप कर ये देखने के लिए आखिर पापा क्या करते हैं मम्मी के साथ। फिर रात को पापा मम्मी को लेकर कमरे में आए, लेकिन उस रात भी मुझे कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि पापा को पहले ही भनक लग गई थी कि मैं उन लोगों को छुप कर देख रही थी। तो इस रात उन्होंने कुछ नहीं किया और सब नॉर्मल था। पर मम्मी का दर्द और उनके शरीर का जख्म वो कैसे आता था, फिर क्या था। मैं भी हार मानने वालों में से थोड़ी न थी। मैंने फिर कुछ न कुछ करके सोच रही थी कि फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मम्मी की जगह मैं जाऊं उनके कमरे में, पापा के पास। फिर क्या था, रात होने का इंतज़ार। जैसे ही रात हुई मैंने मम्मी को नींद की गोली खिलाई और उनको सुला दिया। मैं अपने कमरे में मम्मी को सुला दिया और फिर मम्मी का कपड़ा पहन कर मैं मम्मी पापा के रूम में चली गई और पापा के आने के पहले ही मैं रूम में जाकर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी थी, ताकि पापा को पता न चले, और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ देर बाद पापा कमरे में आए और बेड पर बैठे और वो मम्मी समझकर मुझसे कह रहे थे, तू तो कल अपनी बेटी की वजह से बच गई, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? इतना कहकर वो अपना बेल्ट निकाल रहे थे और जैसे ही वो मम्मी समझकर मुझे मारने आए, तब मैं जल्दी से उठ गई और उनका हाथ पकड़ के बोली, बस पापा बहुत हो गया, आपने मम्मी को बहुत सता लिया, अब और नहीं। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। अब तो सुबह होने का ही इंतज़ार था और फिर जब सुबह हुई तब मैंने मम्मी से सब बताया और फिर पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही थी। तो वो रोने लगी और फिर शुरू से सब बताने लगी कि कैसे पापा उन्हें बेरहमी से मारते पीटते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ ज़बरदस्ती भी वो सब करते हैं। और वो ये कह रही थी कि वो सब कुछ हमारे लिए सह रही थी। मैंने कहा, बस मम्मी, आपको जितना सहना था आप उतना सह ली, अब और नहीं। फिर मैंने अपने नाना जी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और फिर नाना जी आए और मम्मी और मुझे अपने साथ लेकर आ गए। और कुछ दिन तक मम्मी ने इंतज़ार किया कि शायद पापा सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मम्मी ने उन्हें तलाक दे दिया और हम लोग नाना जी के घर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अपने मम्मी के साथ सही किया या गलत।
और हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।